डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ही कुछ विशिष्ट कोण कह दिया तो 10th लेवल में हमें कौन कौन से विशिष्ट कोणों के बारे में त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, उसको जानना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि कुछ विशेष कोण। तो कुछ विशेष कोण, तो हम लोग कुछ विशेष कोण में किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ विशेष कोणों में 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। यानी 10th स्टैंडर्ड में हमें इन 5 कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जानना है। ठीक है, तो अब इस 5 कोण के लिए जानना है तो डायरेक्ट जो है हमें मान को याद नहीं रखना, कैसे आया उस चीज को पहले ध्यान देना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कायदे से सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। यहां पर हम निकालते हैं 30 डिग्री और या 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए बात करना। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान निकालना है, तो इसके लिए हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज। कहिएगा सर समबाहु त्रिभुज क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। समझ गए ना? तो हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान का गणना करने जा रहे हैं, इसीलिए हम लेंगे कौन सा? समबाहु त्रिभुज। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो सब बाहु बराबर होगा, सभी भुजा बराबर होगी। तो जिसमें कोण A बोले, चाहे कोण B बोले, चाहे कोण C बोले, समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा बाबू रे? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होगा। और सभी भुजाएं बराबर होगी, AB बराबर BC बराबर AC। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी भुजा तो बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर ही होगा। तो हम सभी भुजा को हम मान लेते हैं 2x या 2a, कुछ भी मान लेते हैं, या सिर्फ x भी मान सकते थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचिए कि सर 2x ही काहे माने, x भी मान सकते हैं, समझे? तो हम सभी भुजा को क्या मान लिए? 2x इकाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम इसके शीर्ष से एक शीर्ष लंब खींचेंगे और इस शीर्ष लंब का नाम रखते हैं AD। और ध्यान से सुन लीजिए, समबाहु त्रिभुज में जो हम शीर्ष से लंब खींचते हैं, वो शीर्ष लंब क्या करता है, शीर्ष कोण को 2 भाग में बांट देता है, 2 बराबर भाग में। जैसे ये पूरा पूरी 60 डिग्री का है ना, तो ये बट जाएगा आपको 30-30 डिग्री में। मैंने 2 बराबर खंडों में बांट दी है कौन? शीर्ष लंब। और दूसरा चीज, ये शीर्ष लंब भुजा से जहां पर मिलती है, कहोगे सर BC से मिलती है D पे, तो ये भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब क्या? BD बराबर CD। यानी अगर पूरा पूरा ये है 2x, तो ये खंड हो गया x और ये खंड हो गया x। ये समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष से लंब खींचते हैं, तो वो शीर्ष वाले कोण को भी 2 बराबर खंडों में बांटती है, और जिस भुजा से वो मिलती है उस भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। कोई दिक्कत? आइए यहां पर लिखते हैं, इसमें AD लंब BC खींचा,
जैसे ही बोल दिए एडी लंब बीसी खींचा तो आप लोग के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि शीर्ष कोण दो बराबर खंडों में बट गया, यानी कोण बी ए सी, सॉरी कोण बी ए डी, ध्यान दीजिए यहां पर फिगर में, बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, दोनों कोण बराबर भी होगा और पूरे का आधा होगा, यानी 30-30 डिग्री। और जिस भुजा से मिला उस भुजा को दो बराबर भागों में, यानी BD बराबर CD भी होगा और पूरे का आधा यानी BC बटे 2 यानी 2x बटे 2 यानी x। कोई दिक्कत? अब इसके बाद आप देखिए यहां पर ध्यान से कि दो गो समकोण त्रिभुज अपना लोग को बन गया। कौन कौन? ADB, ADC। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, हम दोनों समकोण त्रिभुजों में क्या करेंगे, कोई एक ले लेंगे। ठीक है, अब हम देखिए कि कोई एक लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, ADB और ADC। तो हम कोई एक यहां पर क्या करते हैं, उसमें से काट के यहां पे हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। हम ले लिए ADB, ADB, इसमें ये आपको लंब है, ये कोण आपको पूरा पूरा 60 डिग्री है, ये कोण आपको 30 डिग्री है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद AB वाला जो ये भुजा है ये है आपको 2x इकाई, और ये BD वाली जो भुजा है ये है हमको x इकाई। तो आप देख सकते हैं कि जब ये ADB एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें आप देख सकते हैं कि 90 के सामने वाली भुजा आपको पता है, आधार भी पता है, बच गया कौन सी? लंब। तो निकालते हैं समकोण त्रिभुज ADB में AD बराबर, तो हम जानते हैं कि लंब या आधार में से कोई एक निकालते हैं तो रूट अंडर होता है कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का काम कर रहा है AB, तो AB का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अरे बाबू AB के जगह पे 2x को बैठा दीजिएगा, माइनस BD के जगह पे x को बैठा देंगे, और इस तरह से आपको निकल जाएगा ये 2 दूना 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और जब घटाएंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 का नहीं निकलेगा तो रूट में ही रहेगा, x स्क्वायर का वर्गमूल x। यानी आपको जो पता नहीं था वो भी आपने निकाल लिया, रूट 3x। कोई दिक्कत यहां तक में? अब इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों कोणों के लिए, 30 के लिए भी और 60 के लिए। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, हम वही समकोण त्रिभुज फिर से यहां पे हम उतारते हैं, ADB। तो ये आपको 90 डिग्री का कोण है, और ये अभी पता नहीं था, अभी तुरंत हमने निकाल लिया, रूट 3x। ये वाला क्या है बाबू रे? x, और ये वाला क्या है? 2x। और ये वाला कोण क्या है? 60 डिग्री। ये वाला कोण क्या है? तो हम दोनों कोणों के लिए निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दो, 60 के लिए निकालते हैं। 60 डिग्री के लिए सभी टी रेशियो माने त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए सबसे पहले हम 60 डिग्री के लिए लगा दिए साइन। तो जैसे ही 60 के लिए साइन लगा दिए, यहां पर साइन लगा दिए, तो साइन जैसे ही लगा दिए तो लंब बटे कर्ण वाला फॉर्मेशन आ जाएगा। और अब यहां पर लंब किसके लिए? 60 डिग्री के लिए, क्योंकि 60 में लगाए हैं तो 60 के लिए लंब। तो बताइए इस 60 डिग्री के लिए लंब क्या नजर आ रहा है? AD बटे कर्ण 90 के सामने, और ये हो जाएगा आपको रूट 3x बटे AB। x से x कट गया, यानी साइन 60 का मान कितना आ गया? रूट 3/2। तो साइन 60 का मान कितना होता है? रूट 3/2। समझ गए ना? फिर इसी तरह से निकालेंगे cos 60। तो cos थीटा जैसे ही आ गया तो आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार किसके लिए? 60 के लिए। इस कोण के लिए आधार बताइए क्या होगा? बगल वाली भुजा BD बटे कर्ण AB। तो बोलिए ना BD कितना है?
एक्स अब बटे कर्ण 2x, तो x से x कट गया, ये हो गया 1/2, यानी cos 60 का मान कितना होता है 1/2। इसी तरह से हम लोग tan 60 निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो बताओ यहाँ रे 60 के लिए लंब क्या होगा, 60 के लिए लंब बोलो AD, और आधार क्या होगा इस कोण के लिए आधार BD। अब इसके बाद जो है AD कितना है √3x, आधार कितना है x, तो x से x कट गया, क्या बच गया √3 हो गया। तो tan 60 का मान कितना होता है √3। अब इसके बाद निकालना है कौन सा cot 60, तो हम जानते हैं कि cot किसका उल्टा होता है tan का, तो डायरेक्ट उसको उल्टा दीजिए, √3 को उल्टा देंगे 1/√3, या नहीं तो बाय प्रोसेस निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हम cot 60 निकालेंगे तो आधार बटे लंब, तो आधार देख लीजिए BD बटे AD। अब इसके बाद जो है BD के जगह पे x रखेंगे और AD के जगह पे √3x, तो x से x कट गया, ये निकल गया 1/√3। इसी तरह से निकालेंगे sec 60, तो sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos का उल्टा कर दीजिए, तो 2/1 हो जाएगा, यानी मान 2 आ जाएगा। इसी तरह से निकालना है किसका cosec 60, तो cosec 60 तो किसका उल्टा sin का, तो sin का उल्टा कर देंगे तो बताइए ना 2/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आपने निकाल लिया किसके लिए 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को। कोई दिक्कत। अभी देखिए 60 के लिए निकालें, अब हम लोग जो है इसी त्रिभुज में 30 के लिए निकालेंगे। 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, तो हम अब 30 के लिए बात करेंगे, अब 60 के लिए आप भूल जाइए, अब 30 के लिए बात कीजिए उसी त्रिभुज में, उसी समकोण त्रिभुज में। तो 30 के लिए निकालेंगे हम लोग, तो लगा दिए साइन, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा जैसे ही लगा दिए तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहां पर जो लंब है वो किसके लिए, तो बताओ कि इस कोण के लिए लंब लिखना है, तो इस कोण के लिए लंब क्या है BD बटे कर्ण AB, तो BD का मान कितना है x, कर्ण का मान x से x कट गया, इस तरह से 1/2 आ गया। अब निकालेंगे cos 30, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां पर देखो रे कि आधार किसके लिए 30 डिग्री के लिए, तो इस 30 डिग्री के लिए जो है हमें आधार निकालना है, क्या होगा AD बटे कर्ण, तो √3x बटे 2x, x से x कट गया यानी √3/2। इसी तरह से निकालना है tan 30 के लिए, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहां पर लंब किसके लिए 30 के लिए। अब 30 डिग्री के लिए लंब BD आधार AD, तो x बटे √3x, x से x कट गया तो 1/√3 निकल गया। इसी तरह से अगर हमको निकालना है cot 30 डिग्री, तो अब क्या बोले cot किसका उल्टा tan का, तो हम tan को उल्टा देंगे √3/1 यानी √3 हो गया। हम निकालेंगे sec 30 का मान, तो sec किसका उल्टा cos का, तो cos वाला मान को उल्टा देंगे 2/√3। निकालना है हमको cosec 30 डिग्री, cosec किसका उल्टा sin का, sin वाले मान को उल्टा देंगे, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा यानी 2 हो गया। इस तरह से आज आपको मैंने बताया 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। कोई दिक्कत। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने में हम लोग कौन त्रिभुज का रचना करेंगे, समबाहु त्रिभुज का, और फिर शीर्ष से क्या करेंगे लंब खींच देंगे। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे 45 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। कोई दिक्कत। चलिए देखिए 45 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, यानी 45 डिग्री के कोण के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का गणना करना है। तो 45 डिग्री के कोण के लिए
हमको क्या करना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें लंब और आधार बराबर, क्योंकि समद्विबाहु समकोण है तो हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो समद्विबाहु का मतलब तब तो यहाँ पर लंब और आधार ही तब बराबर, क्योंकि कर्ण तो किसी के बराबर नहीं हो सकता है। समझ गए ना। तो जैसे ही हमने कहा कि 45 डिग्री के कोण के माप के लिए हमें क्या करना है, समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो माना कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी है 90 डिग्री का, यानी कोण बी जो है वो समकोण है और लंब तथा आधार यानी 90 डिग्री के कोण को बनाने वाली भुजा बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु है। तो यहां पर ए बी बराबर बी सी है। अब जरा देखिए कि जब ए बी बराबर बी सी है तो अगर हम ए बी या बी सी में से किसी एक को अगर x इकाई मान लेते हैं, हमने ए बी को अगर x इकाई माना तो बोलो अगर इसको हम x इकाई मानेंगे तो ये भी तब x हो जाएगा, तो BC भी हो जाएगा x। अब आप देख सकते हैं कि ये x है, ये x है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा नहीं है, यानी हम समकोण त्रिभुज है तो उसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण यानी AC, कर्ण AC बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पर जो आप देख रहे हो बाबू कि AB के जगह पर x रखेंगे और BC के जगह पर भी x रखेंगे, तो इस प्रकार से हम पाते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी अंडर रूट 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर तो इसका करेंगे तो 2 का वर्गमूल √2 ही होगा, x स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कर्ण जो है वो भी पता चल गया √2x। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या समझना है। चूंकि हम लोग एक थ्योरी जानते हैं कि त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। आप देख लीजिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बीसी, यानी ए बी बराबर बीसी है ना, तो ए बी के सामने वाला कोण, यानी ध्यान से सुनो, भुजा ए बी बराबर भुजा बीसी है, तो बीसी के सम्मुख कोण तो कोण ए बी के सम्मुख कोण तो कोण सी, यानी जब भुजा बराबर है तो उसके सामने वाली कोण भी बराबर होती है। ठीक है, तो यानी ए बी बराबर बीसी है तो ए बी के सम्मुख कोण यानी कोण सी और बीसी के सम्मुख कोण कोण ए बराबर होगी। अब ये दोनों कोण हो गया बराबर, तो अगर एक को अगर हम थीटा मानते हैं तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों कोणों में से किसी एक को माना कि कोण सी बराबर थीटा, तब कोण ए भी हो जाएगी थीटा। अब इसके बाद एक बात बताइए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो एक कोण अकेला 90 डिग्री का, तो बाकी दो कोणों का जोड़ 90 होगा कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो एक कोण अकेला 90 डिग्री का है, तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो अब इसके बाद एगो बात बताइए कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 होगा या नहीं, और हमने कोण ए को थीटा माना
तो कोण सी भी थीटा हो गया, चूंकि दोनों कोण बराबर है, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। और इस तरह से 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, और 2 को इधर भेज देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/2, यानी थीटा बराबर निकल गया 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री ये कोण भी है और 45 डिग्री ये कोण भी है। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, इस समकोण त्रिभुज को एक बार फिर से हम क्या करेंगे, उतार देंगे, और तब जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेंगे। देखिए अब क्या करना है, आपको जो जो चीज इसमें जानकारी चाहिए, जो जो चीज निकालना था, वो सारा चीज हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पुनः इस समकोण त्रिभुज को एक बार बना लेंगे फ्रेश में। एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण बी है 90 डिग्री का, और ये भुजा है एक्स, ये भी भुजा है एक्स, और ये निकाले हैं √2x, और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों निकाले हैं ना 45 डिग्री। तो चाहे ये वाला 45 ले लीजिए, चाहे ये वाला 45 डिग्री वाला ले लीजिए, समझ गए? किसी एक 45 के लिए हमको क्या करना है, अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो जैसे हम इसी में लगा दिए साइन, तो साइन 45 डिग्री, तो साइन जैसे ही आ गया तो लंब बटे कर्ण। तो लंब किसके लिए, 45 के लिए, तो 45 के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, अब बटे कर्ण 90 के सामने में ए सी। तो देखिए 45 के सामने वाली भुजा जो है वो x है, ए सी जो है वो √2x है। तो x से x कट गया, यानी 1/√2 आ गया, यानी साइन 45 डिग्री का मान पूछेंगे तो क्या बताइएगा, 1/√2। इसी तरह से cos 45 डिग्री की चर्चा करेंगे, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार किसके लिए बाबू रे, 45 डिग्री के लिए, तो इस 45 के लिए आधार बोलेंगे तो बगल वाली भुजा, तो BC अब बटे कर्ण AC। तो BC कितना है x, और कर्ण कितना है √2x। इस तरह से आपको जो है कट जाएगा, तो 1/√2। फिर इसके बाद निकालेंगे tan के लिए 45, यानी tan 45 डिग्री, तो tan थीटा है तो लंब बटे आधार। तो लंब किसके लिए, 45 के लिए। तो बताइए इस कोण के लिए लंब बोलेंगे तो सामने वाली भुजा AB, आधार बगल वाली भुजा BC, तो वो है x, AB है x और BC भी है x, x बटे x करेंगे 1 आया। यानी आप देख लीजिए साइन कॉस और टेन का मान प्राप्त हो गया 45 के लिए। अब अगर हमको कॉट का निकालना है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, कॉट का निकालना है तो टेन का उल्टा कर देंगे। तो टेन का उल्टा, तो टेन 45 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 होता है, क्योंकि 1 का मतलब क्या, 1/1, उल्टा करेंगे तो 1/1, वही होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद अगर हमको सेक 45 निकालना है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस 45 का मान 1/√2 है, तो इसका हो जाएगा √2/1, तो √2 हो गया। इसके बाद हमको निकालना है कॉसेक 45 का मान, तो कॉसेक 45, तो कॉसेक किसका उल्टा, साइन का। तो साइन 45 का मान 1/√2 है, 1/√2 का उल्टा करेंगे √2/1 हो जाएगा, तो यानी √2। इस तरह से 45 डिग्री के कोण के माप के लिए हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को प्राप्त कर लिया। समझ गए ना। अब देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद हमको जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान की हम बात करते हैं, तो 0 और 90 के लिए क्या है, अभिगृहित है। अभिगृहित, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्जियोम। एक्जियोम का मतलब होता है जो स्वयं सिद्ध है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको प्रूव्ड करने की या दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको हम समझाने के मकसद से हम क्या करते हैं, समझाते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा और कैसे निकलेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है
तथा दो न्यून कोण में से हम किसी एक न्यून कोण को थीटा मान लेते हैं। कोण सी बराबर थीटा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम इस थीटा को, यहां जो थीटा डिग्री है ये, हम इस थीटा को चाहते हैं, ये थीटा जो है ना, ये थीटा को हम चाहते हैं कि ये 0 हो जाए। पहले हम 0 के लिए समझते हैं, समझ गए ना, फिर इसके बाद 90 के लिए समझेंगे। तो पहले जो है हम 0 डिग्री के लिए समझते हैं, तब इसके बाद जो है 90 डिग्री के लिए हम निकालेंगे। तो आइए, ये जो थीटा है ये 0 कब होगा समझिएगा। अगर हम क्या करेंगे, ए बी जो है अभी ऐसा है, हमारा पर्पस है यहां पर, ठीक है, कोण सी यानी थीटा को 0 करना। तो हम क्या करेंगे, ए को बी की ओर ले जाएंगे, यानी बिंदु ए जो है शीर्ष ए को बी की ओर ले जाएंगे। तो मान के चलिए कि इसका जो ए बी जो है, ये ए बी की लंबाई घटते 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 0 पे आ जाएगा। मतलब क्या, घट के इतना पे आया, माने पहले ए बी ये है, अब ए बी ये है, फिर इसी तरह से घटते घटते और कम कर दो, फिर ए बी ये हो गया, फिर जो है ये ए बी। मतलब क्या, हम ए बी के हाइट को घटाते 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 हम बी पर ले जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब कि जब ए बिंदु बी पे आ जाएगा, क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, जब ए बी की लंबाई घटते 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 जब आपको जो है ए आ जाएगा बी पे, तो जब ए आ जाएगा बी पे, तो तब बताइए दोनों रेखा एक ही पे हो गया, मतलब जिसको आप सी ए बोल रहे थे वो अब सी बी के जैसा लग रहा है। तो चूंकि जब दो लाइन एक दूसरे के संपाती होते हैं तो उसके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर दो किरण आपको थोड़ा सा भी रहेगा थोड़ा हट के, तब ना उसके बीच झुकाव बनेगा। और जब कहेंगे ये किरण भी इसी पे है, माने दोनों किरण एक ही पे है, तो तब उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये वाला कोण, ठीक ना, घटते घटते घटते, मतलब कि अगर ये 0 हो जाएगा तो आप बताइए कि ये जो है ए वाला जो है ये कहां आ जाएगा, बी पे। तो वही चीज को समझिए कि जब थीटा टेंस टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 की ओर है तब क्या होगा, जब थीटा 0 की ओर होगा तो तब जरा सुनिएगा, ए बी का जो लंबाई है वो आपको 0 की ओर हो जाएगा। ए बी जो है ये घटते 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 क्या 0 हो जाएगा, यानी ये हाइट क्या हो जाएगा, 0 पे चला जाएगा। और ये जो सी ए है जिसको ए सी बोल रहे हैं, वो आपको हो जाएगा बीसी के बराबर। क्योंकि कर्ण किसी के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। तो अब इसके बाद अगर हम निकालें, अब साइन लगाते हैं थीटा के लिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है थीटा के लिए क्या होगा, ए बी, अब बटे कर्ण ए सी। तो हम क्या कर रहे हैं कि थीटा को अगर हम 0 मान रहे हैं, ना थीटा अगर टेंस टू 0 होगा तो तब ए बी के जगह पे क्या हो जाएगा 0 और ए सी बराबर बी सी। तो ए बी के जगह पे यहां पर तब क्या हो जाएगा 0 अब बटे ए सी। तो 0 बटे ए सी करेंगे तो क्या होगा 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण। तो बताइए अगर यहां पर थीटा को अगर हम 0 करेंगे तो आधार जो है देख लीजिए आपको कि बीसी और एसी दोनों देखिए बराबर है कि नहीं है। तो यानी पहली बात तो हम आधार के जगह पर, तो थीटा के लिए आधार, तो थीटा के लिए आधार तो क्या है बीसी अब बटे कर्ण एसी। तो अगर हम थीटा को 0 करते हैं तो एसी और बीसी देख लीजिए, एसी और बीसी देख लीजिए बराबर है कि नहीं है। तो मतलब कि बीसी को अगर एक्स समझेंगे तो एसी भी एक्स, तो एक्स बटे एक्स करेंगे तो 1। इसी तरह से अगर हम टेन थीटा निकालते हैं तो लंब बटे आधार, तो लंब जो है थीटा के लिए
थीटा के लिए लंब ए बी अब बटे आधार बी सी। अगर हम थीटा को 0 की ओर करते हैं, थीटा बराबर अगर हम 0 मानते हैं, तो ए बी देख लीजिए क्या हो रहा है तब 0 अब बटे बी सी, तो ये क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बाद अगर हम निकालते हैं कॉट 0, तो कॉट 0 तो आप देख सकते हैं 10 का उल्टा यानी 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा 1/0 होता है, तो क्या हो गया अपरिभाषित। इसी तरह से सेक 0, तो सेक होगा कॉस का उल्टा, तो कॉस 0 का मान 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। इसी तरह से निकालेंगे कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 तो साइन का उल्टा, तो साइन 0 का मान क्या है 0, तो 0 का मतलब 0/1, उसका उल्टा करेंगे तो 1/0, तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इस तरह से आपने 0 डिग्री के लिए समझा। अगर इसको हम 0 एज्यूम करते हैं तब, ठीक है। इसके बाद जानेंगे हम लोग 90 डिग्री के।